क्या अपवर्क पे अब न्यूबी के लिए काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है? क्या अपवर्क पे न्यू जो फ्रीलांसर है वो अगर जॉइन करते हैं तो वो प्रोजेक्ट्स विन नहीं कर सकते? अपवर्क के बूस्टेड प्रपोजल के कनिक्स के पता चलने के बाद क्या न्यूबी न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं ले सकते? ये सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आपको आइडिया हुआ होगा कि अपवर्क पे जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अभी बिड करते हैं तो वहाँ पे लास्ट में आपको जो टॉप 3 टियर्स होते हैं अपवर्क के बूस्टेड प्रपोजल के, उस पे कितने कनेक्ट्स हुए हैं यूज़, वो आपको शो हो जाते हैं। फर्स्ट वाले पे कितने यूज़ हुए, सेकंड पे कितने यूज़ हुए, थर्ड पे कितने यूज़ हुए। तो उस हिसाब से फिर आप जज कर सकते हो कि अगर आपने इस जो प्रपोजल पे अपना बूस्टेड कनेक्ट यूज़ करने हैं तो वो आप कितने करेंगे। एक तरीका ये है कि अपवर्क आपको दिखाता है कि भाई आपसे पहले जो 3 हैं या जो टॉप 3 हैं उन्होंने 20-20, 30-30 कनेक्ट्स यूज़ किए हैं, तो अगर आप इससे कम यूज़ करेंगे तो आप इस प्रोजेक्ट पे बिड ही ना करें। अगर आपके पास इससे ज़्यादा कनेक्ट्स है तब आप बिड करें, वरना तो आप ना करें। अमूमन यही होता है कि हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम टॉप पे शो हो जाए, और हमारा माइंडसेट भी यही बना होता है कि जो टॉप पे शो होता है क्लाइंट्स को वही हायर किया जाता है। हमेशा इस तरह नहीं होता। कुछ ऐसे फ्रीलांसर भी है कि अभी भी वो बूस्टेड प्रपोजल नहीं सेंड करते, अभी भी वो अच्छे खासे प्रोजेक्ट विन करने हैं, लेकिन उनके पास कुछ टैक्टिक्स होती है, कुछ टेक्निक्स होती है, उससे वो प्रोजेक्ट विन करते हैं। अभी हम अपने स्क्रीन पे जाएंगे और वहाँ से देखेंगे कि किस तरह इन चीज़ों को हम देखेंगे और किस तरह अपने फ्रीलांसिंग जर्नी को आगे लेके जाएंगे। तो अभी आपको मेरे स्क्रीन पे फाइंड वर्क पे मैं जाऊंगा, यहीं से रिपोर्ट्स में जाता हूँ, कनेक्ट्स हिस्ट्री में जाता हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने कनेक्ट्स परचेज़ करने हैं तो उसकी क्या वैल्यू है, क्या क्या हिसाब है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेट्स सपोज इस वे मैंने इसको बूस्ट किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस जॉब को अप्लाई किया हुआ था, ये दोबारा यूज़ हो गए थे मेरे, तो यहाँ पे वो कनेक्ट्स भी आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा वो कनेक्ट्स मेरे यूज़ हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से फिर मैं आपको बाय कनेक्ट्स वाला सीन बताता हूँ कि लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट पे अगर आप 30 कनेक्ट्स यूज़ करते हैं तो आपके कितने वो यूज़ होंगे डॉलर। लेट्स से आपने 20 कनेक्ट्स यूज़ किए तो $3 आपके वहाँ पे ज़ाया हो गए। आपने 40 कनेक्ट्स यूज़ किए, आपके 6 हो गए। कुछ चीज़ें इस तरह होते हैं कि 50 कनेक्ट्स भी यूज़ कर देते, क्योंकि जो बड़े एजेंसीज़ हैं, बड़े फ्रीलांसर हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक प्रोजेक्ट पे वो कितने कनेक्ट्स यूज़ करें, क्योंकि वो जो बिड कर रहे होते हैं वो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं। लेकिन मसला तब आता है कि जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं $50 का, 100 का, उसमें इतनी ज़्यादा अगर कंपटीशन आ गई तो फिर जो न्यू फ्रीलांसर है उनके लिए ये चीज़ें करना मुश्किल हो गया। लेट्स से हम इस तरह एज्यूम कर लेते हैं कि एवरेज हम एक प्रोजेक्ट पे अगर बिड करें तो 20 कनेक्ट्स यूज़ करें, तो 20 कनेक्ट्स आपको $3 के पड़ रहे हैं। इन केस आपने अभी अपवर्क का जो अपवर्क प्लस पैकेज है वो लिया हुआ है, वो $80 कनेक्ट्स आपको देता है, $15 और $16 का वो पड़ता है। तो अगर आप इन एवरेज 20 प्रपोजल प्रोजेक्ट्स पे बिड करते हैं, 4 प्रपोजल पे बिड करते हैं, 20-20 आपके कनेक्ट्स यूज़ होंगे, तो आपके 80 कनेक्ट्स यहीं पे ही ज़ाया हो गए। मतलब आपका पूरे मंथ का जो आपका बजट था वो सिर्फ 4 प्रोजेक्ट्स पे यूज़ हो गया आपका। तो आप इससे कैसे सर्वाइव करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे मैं जाता हूँ फाइंड वर्क पे। यहाँ पे फाइंड वर्क में आपको रियल में भी दिखा देता हूँ। कुछ फ्रीलांसर्स के पास में भी अभी ये शो ना हो, तो उनके लिए ये है कि जैसे ही आप किसी प्रोजेक्ट पे भी बिड करते हैं तो आपके पास लास्ट में एक ऑप्शन होती है। लेट्स सपोज मैं इसी पे प्रोजेक्ट पे अगर बिड करना चाहता तो मैं बिड करता। प्रपोजल जब आप ओपन करेंगे, अपना कवर लेटर और वही सारा सब कुछ सेम ही रहेगा। लास्ट में हम आएंगे, आप सेम वही प्रोसेस है, आप फ्रीलांसर है, एजेंसी है, जनरल प्रोफाइल, स्पेशलाइज प्रोफाइल, क्या क्या है वो सारी चीज़ें आपने कर ली। उसके बाद लास्ट में अल्लाह का अल्लाह भला करे ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए फर्स्ट प्लेस पे कौन है जिसने 6 कनेक्ट्स यूज़ किए हुए, सेकंड प्लेस पे कौन है जिसने 4 कनेक्ट्स यूज़ किए, थर्ड पे कौन है 4 कनेक्ट्स यूज़ हुए। लेकिन अगर आप इसकी एक्चुअल रेशो को देख लें तो इस प्रोजेक्ट पे वैसे 2 कनेक्ट्स यूज़ होने थे, लेकिन अभी क्योंकि सबको चाहिए सबको ये वो होता है कि हमने टॉप पे रहना है, तो उसने 6 कनेक्ट्स यूज़ कर लिया। मतलब 2 की बजाय 6, मतलब 3x उसने ज़्यादा कनेक्ट्स यूज़ कर लिया, बाकी उन्होंने 2x यूज़ कर लिया। इन केस हमारे तरह कोई सर पे आते कहते नहीं भाई ये कनेक्ट्स तो बहुत कम है, मैं इसको बिल्कुल टॉप पे जाना चाहता हूँ और मैं ये रखना चाहता हूँ 20 पे, तो मैं इसको अगर 20 पे कर दूँ और यहाँ पे बिड पे कर दूँ, अभी मेरा ये अपडेट हो गया 20 पे, तो सबसे टॉप पे मैं हूँ। अब मेरे जैसे कोई और आएगा वो 25 कर देगा, 22 कर देगा, वो टॉप पे चला जाएगा। और अभी आप देख ले कि इसको कितने मिनट हुए, 6 मिनट हुए, 8 मिनट हुए। ये आप देख ले 1 घंटे बाद क्या हालत होगी इस जॉब की, 2 घंटे बाद क्या हालत होगी, 3 घंटे बाद क्या हालत होगी, तो और बढ़ती जाएगी। अपवर्क के तो मज़े, उनके पास तो कनेक्ट्स आ रहे, वो तो पैसे कमा रहे, लेकिन हम फ्रीलांसर इसमें ख्वार हो रहे, आपस में उनको लड़ा रहे हैं और अपवर्क इससे मज़े ले रहा है। इस तरह हम जो प्रीवियस जॉब्स है उन पे देखते हैं कि किस तरह के लोग कितने कनेक्ट्स यूज़ करें। लेट्स से ये वर्डप्रेस फ्रंट एंड बैक एंड वाला, इसको हम देख लेते हैं। अगर ये वाला प्रोजेक्ट है, इसको मैं न्यू उसमें ओपन कर लेता हूँ।
2-3 इस तरह के हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि उसमें हम कितने कनेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं या लोगों ने ऑलरेडी उस पे कितने कनेक्ट्स यूज़ किए हुए हैं। यहाँ से प्रोडक्ट इस वाले को भी हम ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। एक और प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं हम, वो भी इसको भी न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। अच्छा, प्रपोज़ल पे आ गए, इसके प्रपोज़ल पे भी हम आ जाते हैं, लास्ट में जाते हैं यहाँ से, क्योंकि मेरे ख़्याल में हावरली है तो हावरली में मेरे ख़्याल में अभी शो नहीं हो रहा, लेकिन जो बाकी फ़िक्स है उस पे मेरे ख़्याल में अभी हो रहा है शो। ये भी हावरली है, इस पर भी टेक करते हैं अप्लाई, देखते हैं क्या हिसाब है। यहाँ पे सबमिट प्रपोज़ल पे आते हैं हम, यहाँ अच्छा सॉरी प्रपोज़ल उस पे भी आ जाते हैं, जो बाकियों पे हावरली पे भी आ जाते हैं, सिर्फ फिक्स पे नहीं आते। अच्छा, इसकी रेंज क्या है, 5 to 10 है, लेस देन 1 मंथ है, क्योंकि इसने वो जो एवरेज अपनी वो रेट रखी हुई है वो $2 की है, तो बाकियों ने 5-5, 3-3 और इस तरह के कनेक्ट्स यूज़ किए हुए। हम एक बड़ा प्रोजेक्ट देखते हैं कि जिस पे मतलब क्लाइंट के जो रेशो है वो भी सही है। लेट्स सपोज ये वाला है, ये सीनियर डेवलपर वाला, ये ओपन कर लेते हैं, एक ये ओपन कर लेते हैं जिस क्लाइंट ने ज़्यादा अमाउंट स्पेंड की होती है, उनका देखते हैं कि उस पर लोग किस तरह का अप्लाई करते हैं, कितने कनेक्ट्स यूज़ करते हैं। ये मुझे एक मेरा दोस्त है, उसने इस तरह टेस्टिंग वगैरह करते हैं 2 महीने पहले ही बता दिया था कि मैंने एक ऐसे जॉब पोस्ट की थी, देखते कि लोग कैसे अप्लाई करते हैं, तो 30-30 कनेक्ट्स यूज़ कर रहे थे। तो मैंने कभी ये बात की ही नहीं कि यार ऐसा ना हो कि फिर सारे इस तरह 30-30, 40-40 कनेक्ट्स यूज़ करते रहे, और जो न्यू बी है या जो न्यू फ्रीलांसर है जिनकी इतनी अर्निंग नहीं है और वो भी फिर इस रेस से बाहर हो जाए। तो लोग बहुत ही ज़्यादा पहले से ही सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन अपवर्क ने इसको अभी पब्लिकली कर दिया ताकि हम सारे आपस में लड़ते रहे। अब ये देख ले, यहाँ पे ये 17 कनेक्ट्स यूज़ हुए 2 घंटे पहले, सेकंड प्लेस पे 16 कनेक्ट्स है, फिर उसके बाद 15 कनेक्ट्स है, और इस तरह ये सारे यूज़ हो रहे हैं। इस तरह इसी पे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे फिर देख ले 4 तार 3 9 बिट सॉरी, तो इस तरह। अच्छा, इस पे हम दोबारा बिट कर लेते हैं, इसका भी देखते हैं कि क्या रुझान है इस तरह। अच्छा, हम यहाँ से फिर लास्ट में आ जाते हैं, देखिए 15 कनेक्ट्स, 14 कनेक्ट्स, 13 कनेक्ट्स, तो देख लें आपके $2-2, $3-3 एवरेज जा रहे हैं हर प्रोजेक्ट पे। यहाँ से फिर मैं आपको अपने स्टेट्स भी दिखा देता हूँ कि मैं किस तरह बिडिंग करता हूँ, किस तरह मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और मैं ख़ुद किस तरह सर्वाइव कर रहा हूँ। यहाँ से फिर आपको अर्निंग शर्निंग ये वो आप देखते रहते हैं, वो आ जाती है, प्रोफाइल व्यूज़ आ जाते हैं। यहाँ से फिर हम प्रपोज़ल पे जाते हैं, प्रपोज़ल मैंने कितने सेंड किए हैं लास्ट 7 डेज़ में, 33 प्रपोज़ल मैंने सेंड किए हैं, 4 उसमें व्यू हुए, 1 इंटरव्यू हुआ है, हाइड उसमें से 0 है। यहाँ से फिर इसको मैं 30 कर देता हूँ। ये देख ले, हाइड 1 आ गया, इंटरव्यू 1 है और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि 117 प्रपोज़ल मैंने सेंड किए हैं लास्ट, उसमें 15% उसमें हायर रेट है, सॉरी हायर रेट नहीं, ज़्यादा मैंने कनेक्ट्स यूज़ किए हैं और इतनी ज़्यादा अमाउंट मैंने स्पेंड की है तब ही हुआ है। टैक्स फाइलिंग का सीज़न चल रहा है, तो मैं अपने कनेक्ट्स देख रहा था कि मैंने कितने कनेक्ट्स यूज़ किए थे। तो प्रीवियस ईयर में जो हमारा टैक्स स्लैब बनता है उसमें मैंने कोई $500 से भी ज़्यादा के कनेक्ट्स परचेज़ किए थे 1 साल में। तो आप देख लें कि आपको अभी आजकल कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपवर्क पे टॉप पे रहने के लिए और अपवर्क पे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने के लिए। यहाँ से मैं आपको प्रोफाइल में भी दिखा देता हूँ कि मोस्टली जो मेरे प्रोजेक्ट्स है आजकल वो प्रोजेक्ट कैटलॉग्स के थ्रू ही आ रहे हैं। हमेशा मैं यही कहता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट कैटलॉग जो है वो प्रपोजल्स और ये जो दूसरी जॉब्स है उसको ओवरटेक कर लेगा, और मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल सही बात थी, मेरे एनालिसिस भी ठीक थी और ये आगे प्रूफ भी होगा कि मोस्टली जो क्लाइंट्स या फ्रीलांसर होंगे वो जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट कैटलॉग से उसको प्रेफर करेंगे बजाय इसके कि आप बिडिंग करें और वहीं से प्रोजेक्ट्स उठाएं। हाँ, अभी भी प्रोजेक्ट कैटलॉग में काफ़ी गंदे हैं, काफ़ी मतलब ऐसे वैसे क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन मोस्टली आपको उसी तरह की प्रोजेक्ट्स अभी इन फ्यूचर मेरे हिसाब से आएंगे। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं ये वाला प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हुआ है, एक ही प्रोजेक्ट है जिसपे शुक्र अल्लाह के मुझे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये कंप्लीट हुआ है प्रोजेक्ट कैटलॉग के थ्रू, ये भी कंप्लीट हुआ है प्रोजेक्ट कैटलॉग, ये भी प्रोजेक्ट कैटलॉग, ये भी प्रोजेक्ट कैटलॉग। अच्छा, ये भी प्रोजेक्ट कैटलॉग, ये भी कंसल्टेशन के फीचर के थ्रू, ये भी कंसल्टेशन के फीचर के थ्रू, और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं ये भी प्रोजेक्ट कैटलॉग के थ्रू। मतलब अगर आप इसमें देख ले, यहाँ मैं प्रोजेक्ट डैशबोर्ड पे भी ले जाता हूँ, तो आपको मेरे ख्याल में 70 to 80% जो मेरे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है ये रिसेंट में, ये आपको प्रोजेक्ट कैटलॉग के थ्रू ही मिलेंगे। यहाँ से फिर मैं आपको दिखा देता हूँ और भी जो मेरे प्रोजेक्ट्स है जो क्यू में है और उसमें है, ये देखे कंसल्टेशन का एक और भी फीचर है, वो किसी ने परचेज़ किया हुआ है, वो ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस है, और इस तरह क्या कहते हैं प्रोजेक्ट कैटलॉग्स पे मेरे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि हाँ, प्रपोजल सेंड करना आप ना छोड़ें, उस पर भी मेहनत करें, लेकिन एक तरीके से करें, इस तरह ना हो कि आप बेतहाशा अपने कनेक्ट्स यूज़ करें और वहीं से आपके ज़्यादा के ज़्यादा जो कनेक्ट्स है वो यूज़ हो और वहीं से आप फिर कोई अर्निंग भी ना करें। और इसके बाद फिर आप कैटलॉग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कैटलॉग्स के थ्रू ही आपको प्रोजेक्ट्स ज़्यादा आएंगे, आपकी कोई एफर्ट नहीं लगेगी। और इस तरह कंसल्टेशन की फ़ीचर या बाकी जो भी फ़ीचर्स नए आ रहे हैं उन पे यूटिलाइज़ करें, ताकि आपको सिर्फ प्रपोजल पे ना इक्तफ़ा करना पड़े और वहीं से ऐसा ना हो कि आप अपने सारे कनेक्ट्स भी यूटिलाइज़ करें और मुझे हर रोज़
फ्रीलांसर रीच आउट करते हैं, कहते हैं हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, मैं बिड्स इतने करता हूँ फिर भी नहीं मिलते। तो इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करें, प्रोफाइल को भी ऑप्टिमाइज़ करें, तो इंशाल्लाह आपको लाजमी प्रोजेक्ट मिलेंगे। और यही नहीं है कि अपवर्क बंद हो रहा है या ख़त्म हो रहा है, हाँ मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन ये है कि अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी कि आपने प्रोफाइल को किस तरह आगे लेके जाना है। आपको भी अपवर्क से रिलेटेड या जनरली फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फेसबुक और लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।